हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हरासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को समझेंगे, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है और इस नियम को किसने दिया है और इस नियम के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इस हरासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन का पहला नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम को 1854 में गोसेन ने दिया था। यानी कि जो ये हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, इसे गोसेन का पहला नियम कहा जाता है और इस नियम को 1854 में गोसेन ने दिया था। इस नियम के माध्यम से गोसेन ने कहा है कि जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर बढ़ती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। यानी कि गोसेन इस हरासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के माध्यम से ये कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उस वस्तु के उपभोग से जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी में निरंतर वृद्धि होती है। ये वृद्धि तब तक होती है जब तक हमें पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती है। कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हैं ऐसे में कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और एक सीमा ऐसी आती है जिसके बाद सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, ये दोनों ही ऋणात्मक हो जाती है। ये किस तरह से? गोसेन ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी इकाइयों का उपभोग करते हैं और उन इकाइयों के उपभोग से जो टोटल यूटिलिटी होती है यानी कि कुल उपयोगिता होती है वो बढ़ती जाती है, लेकिन यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो सीमांत उपयोगिता होती है, उसमें गिरावट आती है और एक सीमा हमारे पास ऐसी आती है जहां से किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी ये दोनों ही ऋणात्मक हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उपभोग में किसी भी वस्तु को उपभोग में लाया जा सकता है। यहां पे हम एग्जाम्पल में हम रोटी का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एक रोटी का उपभोग करते हैं और एक रोटी के उपभोग से हमें 5 की यूटिलिटी मिलती है और जैसे ही हम एक रोटी के बाद दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो यहां पे हमें यूटिलिटी कितनी मिलती है? 3 की यूटिलिटी मिलती है। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु का पहली इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो सर्वोच्चतम होगी और जैसे ही हम दूसरी इकाई पर आएंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो पहली इकाई की तुलना में कम होगी। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है एक इकाई से हमें 5 की यूटिलिटी मिली और दूसरी इकाई से हमें 3 की यूटिलिटी मिली, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? यहाँ पे 8 हो गई, 8 टोटल यूटिलिटी। और यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 2 है। तो जैसे ही हम दूसरी इकाई के बाद हम तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं यानी कि तीसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो इससे जो हमारी जो यूटिलिटी है वो 2 की मिलती है। तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहां पे घट रही है। यानी कि
जैसा इस नियम के माध्यम से कहा है कि जैसे ही हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हैं तो कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता घटती है, जैसे कि यहाँ पे 2 से 1 पर आ गई है। और जैसे ही हम तीसरी इकाई यानी कि तीसरी रोटी के बाद हम चौथी रोटी का उपभोग करते हैं तो यहाँ पे जो चौथी रोटी से जो यूटिलिटी है वो यहाँ पे -2 हो जाती है। तो यहाँ के बाद क्या होगा, एक सीमा के बाद मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी ये ऋणात्मक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी थी, हमारी कैपेसिटी 3 इकाई यानी कि 3 रोटी की थी, और जैसे ही हम तीसरी रोटी के बाद चौथी रोटी खाएंगे तो इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी है वो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारी कैपेसिटी 3 रोटी की थी। तो इस तरह से जो ये गोसेन का जो नियम है, इस नियम के माध्यम से ये कहा गया है कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। और एक सीमा ऐसी आती है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी ये दोनों ही ऋणात्मक हो जाती है। और ये जो गोसेन का नियम है यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, ये नियम पैसों पर और जो हमारे शौक होते हैं, किताबें होती है, फिल्में होती है, इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। जितना ज्यादा हमारा पैसा आता है तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी नहीं घटेगी और जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी एक सीमा के बाद ऋणात्मक नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो ये नियम है ये पैसों पर भी लागू नहीं होता है, ये हमारी हॉबीज पर भी लागू नहीं होता है, ये किताबों फिल्मों इन पर ये लागू नहीं होता है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और इसे गोसेन का पहला नियम कहा जाता है, क्योंकि इस नियम को 1854 में गोसेन ने दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता में गिरावट आती है और एक सीमा के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, ये दोनों ही ऋणात्मक हो जाती है। तो इस तरह से ये गोसेन का नियम है यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो हमने इसको आसान शब्दों में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए आज की ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।